ये कहानी है एक बहुत ही खूबसूरत से जंगल की। गौरी कवि एक दरख्त पर बने पुराने से घोंसले को अपनी चोंच से तोड़ रही थी कि वहीं पर एक चिड़िया और उसकी बेटी आ जाती हैं। बहन, आप ये घोंसले को क्यों तोड़ रही हैं? हाँ, बस ये मेरा पुराना घोंसला था, इसे इसलिए तोड़ रही हूँ। मैंने अब अपना बहुत ही खूबसूरत और पक्का घर बनाया है, इसलिए अब मुझे इस घोंसले की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए तोड़ रही हूँ। बहन, अगर आप बुरा न महसूस करें तो आप मुझे ये घोंसला दे दें। हम इस जंगल में नए आए हैं, हमारे पास रहने को कोई घर भी नहीं है। हम इस घोंसले की मरम्मत करवा कर इसमें रह लेंगे। वैसे भी अब तो ये घोंसला आपके किसी काम का नहीं है। हाँ हाँ, ये घोंसला मैं अब तुम्हें दे दूं। हाँ, आई बड़ी। पता है, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था। अब इसको ऐसे ही मैं किसी को दे दूं? किसी को देने से तो बेहतर है मैं इसे तोड़ ही दूं। चल भाग यहाँ से, मैंने नहीं ये घोंसला देना किसी को। चिड़िया मायूस होकर वहां से चली जाती है। मम्मी, हमारे पास तो अब घर भी नहीं है, इस जंगल में हम किसी को जानते नहीं, अब हम क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे मम्मी? नहीं मेरी बेटी, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। हम इस जंगल में से कुछ लकड़ियां ढूंढते हैं। लकड़ियां ढूंढने के बाद हम अपना एक घर बना लेंगे किसी दरख्त की टहनी के ऊपर। ठीक है मम्मी, तो फिर अपना नया घर बनाने के लिए मैं भी आपकी पूरी मदद करूंगी। चिड़िया को जंगल में से काफी ज्यादा लकड़ियां मिल जाती हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर जंगल से बहुत लकड़ियां जमा करती हैं। मम्मी देखें, हम दोनों ने मिलके काफी ज्यादा लकड़ियां जमा कर ली हैं। अब इन लकड़ियों से तो हमारा घर बहुत ही प्यारा सा बन जाएगा। फिर हमें किसी के पुराने घोंसले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी मेरी बेटी, आपने अपनी मम्मा की बहुत मदद की है। अब आपकी मम्मा बहुत ही प्यारा सा घर बनाएगी, फिर हम दोनों उस घर में खुशी से रहेंगी। चिड़िया बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और अपना बहुत ही प्यारा सा घर बना लेती है। मम्मी, आपने ये घर बहुत प्यारा बनाया है। जंगल के बाकी सब परिंदों से ज्यादा प्यारा घर है हमारा। हाँ बेटी, जब मैं आपके जितनी थी तो मेरी मम्मी ने मुझे लकड़ी के घर बनाने सिखाए थे। लो, आज वो सिखाई हुई बात मेरे काम आ गई और हम दोनों ने मिलके बिना किसी की मदद के अपना घर खुद बना लिया है। माँ, मुझे स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं। आज आज हम नानों के घर जाएंगे। चलो मम्मा, अब जल्दी से मुझे मेरी नानी के घर लेकर चलो। हाँ जग्गू, वो तो मुझे भी पता है तुम्हें छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन अब देखो तो सही, शाम होने को है, मौसम भी खराब लग रहा है मुझे। हम कल जाएंगे तुम्हारी नानी के घर, ठीक है ना? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता। पिछली दफा भी तुमने ऐसा ही किया था, कल लेकर चलूंगी, कल लेकर चलूंगी, लेकर गई नहीं थी और ऐसे ही सारी छुट्टियां गुजर गई थी। मुझे नहीं पता, मैंने आज ही अपनी नानी के घर जाना है, मुझे लेकर चलो। जग्गू, वैसे तुम बहुत ही जिद्दी हो चुके हो आजकल। रुको, फिर यहीं पर मैं जाकर हलवाई की दुकान से मिठाई लेकर आती हूँ। ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना चली जाऊंगी अपनी माँ के घर। यहीं रुको, मिठाई लेकर आती हूँ, फिर चलेंगे। गौरी कभी मिठाई लेने के लिए हलवाई की दुकान पर जाती है। अरे ओ हरिया भाई, मुझे अच्छी सी मिठाई तो दे दो। और हाँ, मीठी और ताज़ा मिठाई देना मुझे, मैंने माँ के घर जाना है लेकर। अरे भाया, हरिया तोता की मिठाई तो पूरे जंगल में मशहूर है। मैं तो बहुत ही अच्छी और ताज़ा मिठाई रखता हूँ, तुम्हारी माँ भी खाकर खुश हो जाएगी। हरिया गौरी कवि को मिठाई दे देता है। गौरी मिठाई लेकर घर की तरफ चली जाती है। चल जग्गू बेटा, जल्दी कर, चलते हैं तेरी नानी के घर, वरना रात ज्यादा हो जाएगी और सफर भी इतना दूर का है। तुझे मैंने बोला भी था कल चले जाएंगे, पर तू तो जिद पे अड़ा रहता है हर वक्त। अब जल्दी चल। गौरी कवि ने फटाफट सारी तैयारियां कर ली थी और मिठाई को भी एक डब्बे में बंद कर लिया था ताकि रास्ते में खराब ना हो जाए। शाम के वक्त जग्गू और गौरी अपने घर से रवाना हो जाते हैं।
जाते जाते उन्हें रास्ते में शाम हो जाती है। वो दोनों भी रास्ते में ही थे कि बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों माँ बेटे एक दरख्त के पास आकर बैठ जाते हैं क्योंकि तूफान बहुत तेज था, इसलिए वो उड़ नहीं पा रहे थे। हाँ, ये बारिश तो बहुत तेज हो गई है, अब हम क्या करें? नानी के घर भी नहीं पहुंच पाएंगे, अब तो इतनी दूर घर है नानी का, और मुझे तो ठंड भी लग रही है माँ, अब हम क्या करें? अब लगाऊं एक थप्पड़ तेरे मुंह के ऊपर? मैंने बोला था ना कल चले जाएंगे, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब लो मजा। अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या करूं, मुझे ठंड लग रही है। अब मुझे क्या पता था माँ के रास्ते में इतनी तेज बारिश शुरू हो जाएगी। मैं तो बस नानी के घर ही जाना चाहता था। वो देखो, वो एक घर दिख रहा है मुझे, चलो हम, क्या पता वो हमारी मदद कर ही दे। उन दोनों को रानू चिड़िया का बनाया हुआ घर दिखाई देता है, तो वो दोनों उस घर की तरफ जाते हैं। गौरी जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। वैसे मैंने तो कभी किसी का भला नहीं किया, अब पता नहीं मेरी कोई मदद करेगा या नहीं। गौरी कभी फिर से दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया अपने घर से बाहर निकल आती है। अरे, आप वही कौवी है ना जो उस दिन अपना घोंसला तोड़ रही थी? आज आप यहाँ क्या कर रही हैं, वो भी इतनी तेज बारिश में? चलें पहले अंदर आए आप। चिड़िया, मुझे तो खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उस दिन तुमने मुझसे मेरा पुराना घोंसला मांगा, मैंने वो भी तुम्हें ना दिया, लेकिन आज मुसीबत के वक्त पर तुमने मेरी मदद की, वो भी मेरी मदद मांगे बिना। तुम हमें अपने घर में ले आई, इतने तूफान में न जाने हमारा क्या बनता, लेकिन तुमने मुसीबत के वक्त में हमारी मदद की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारी उस दिन मदद नहीं की, तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। तुम मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं गौरी बहन, मैंने आपको माफ कर दिया, वो बात तो मैं कब से भूल गई थी। आज आप मेरे दरवाजे पर आई हैं तो मैं आपको मना कैसे करती, इसीलिए मैंने आपकी मदद की। आप जब तक चाहे मेरे घर पर रुक सकती हैं, और हाँ, इसे अपनी बहन का ही घर समझिएगा और बेफिक्र होकर यहाँ पर रहें। चिड़िया बहुत रहमदिल थी, उसने गौरी कवि को माफ भी कर दिया और मुसीबत के वक्त उसका मदद की। दोनों माँ बेटों को अपने घर में रख लिया और उनकी खूब खिदमत की, उन्हें अच्छा सा खाना भी पकाकर खिलाया।